फिलहाल में जो जेडीयू पार्टी में बदलाव हुए और जिस तरीके से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जेडीयू के और तमाम तरह के आरोप लग रहे थे ललन सिंह पर, वो इशारा करता है कि नीतीश कुमार इंडी अलायंस से खुश नहीं थे, क्योंकि दिल्ली की बैठक में जिस तरीके से व्यवहार किया गया नीतीश कुमार के साथ और उनकी आकांक्षाएं कुछ ज्यादा थीं और वो आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें लग रही थी। अब पता चला है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनके बड़े लीडर्स ने नीतीश कुमार को अप्रोच करने की कोशिश की है ताकि वो इंडिया अलायंस से छिटककर एनडीए में न चले जाए। इसलिए उम्मीद की जा रही कि उनसे बातचीत का दौर चालू होगा और शायद एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि आप कन्वीनर पद को संभालें और जैसे देश में सभी विपक्षी दलों को एकजुट किए हैं उस तरीके से करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या नीतीश कुमार अब इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले भी वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं कि काफी देर हो चुकी है सीट शेयरिंग में, क्योंकि ये सिलसिला 2022 के अगस्त से शुरू हुआ था और उसके बाद से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। काफी देर हो चुकी। एक तरफ एनडीए जो है बढ़त बनाए हुए है 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद, उनका चेहरा सामने है नरेंद्र मोदी के रूप में, राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है और देश में एक माहौल बना हुआ है। अभी इंडिया अलायंस का कोई नेतृत्व नहीं है, तो ये सब विपक्षी नेता जानते हैं कि काफी देर हो चुकी है और सीट शेयरिंग का मामला जो है पेचीदगी भरा है। अब देखना है कि किस तरीके से विपक्षी गठबंधन एकजुट रह पाती है और नीतीश कुमार क्या इंडिया अलायंस में रहेंगे या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये स्थितियां कम से कम बनती हुई जो है वो नजर आती हैं। जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं है इंडी गठबंधन के अंदर। वापस आपके पास लौटे, बड़ी खबर आपको बताएं, पटना में जहां से राबड़ी के आवास के बाहर पोस्टर्स लगे, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से ये पोस्टर्स बताए जा रहे हैं, लगाए गए हैं। सावित्रीबाई फूले के बहाने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और सनातन पर सवाल इसके जरिए उठाए गए हैं और ये वो पोस्टर्स हैं जिन्हें चस्पा किया गया है और इन्हीं के जरिए सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो पटना से ये बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर राबड़ी के आवास के बाहर ये पोस्टर यहां पर लगे। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया राम मंदिर का, राम मंदिर के उद्घाटन का मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी को बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी तरफ इस तरह के पोस्टर और ये कहना कि सनातन धर्म का मतलब गुलामी है और ये मानसिकता है जिस मानसिकता का शिकार ये लोग हो रहे हैं, ये कितना फायदेमंद इंडी गठबंधन के लिए होगा या फिर ये सेल्फ गोल के तौर पर आप देखेंगे इसे? देखिए, ये जो फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं ये बार बार इस तरह का बयान देते रहते हैं और इस तरह का पोस्टर्स लगाते रहते हैं। उनकी मानसिकता को समझना होगा, उनका वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझना होगा। इस तरह का बयान देने से उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाभ होता है। जैसे डीएमके के स्टालिन को सनातन के खिलाफ बोलने से साउथ इंडिया में लाभ होता है, क्योंकि दक्षिण और उत्तर भारत की राजनीति की दिशा जो है दोनों अलग अलग है। तो ये समझने की बात होगी। हाँ, सनातन का अपमान हो रहा है, इससे हिंदी पट्टी की राजनीति अलग है। तो उसी तरीके से सावित्रीबाई फूले की जो प्रतिमा स्थापना की बात है और जिस तरीके से मां सरस्वती के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, फिर उसके पहले दुर्गा जी के खिलाफ बयान दिया, तो वो अपने वोटरों को एड्रेस करते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बहरहाल ये हिंदू परंपरा और हिंदू आस्था में विश्वास करने वाले लोगों के आस्था को चोट पहुंचती है इस तरह के बयान से। और तेजस्वी यादव शायद देख रहे होंगे, अब उनके ऊपर है कि क्या कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। और जो पार्टियां हैं ये मुद्दे उठाती हैं, जानबूझकर उठाती हैं, कोई बेहोश होकर नहीं उठाती है। होशो हवास में बयान दिए जाते हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ हो, और मैं इसे विशुद्ध राजनीतिक बयान के रूप में देखता हूं और कुछ नहीं। बैक टू यू।